जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्लों। न पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसर सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना, अरे खींच धनुष की डोर निशाना, घिसा दो अपनी मंजिल को, वो तो बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, वो तो बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। दोस्तों यहाँ पे घातांक का आज वीडियो है, घातांक का, ठीक है। घातांक या घात, ये पार्ट नंबर 6। जो पिछला वीडियो जो है 1 2 3 4 5 पार्ट नंबर तक पढ़ा दिए हैं। पिछला वीडियो जो बच्चे जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर वॉच करें, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 6 समझ में आने वाला है, ठीक है। आज जो है घातों का जो तुलना करते हैं, घातों की तुलना, जो इसमें चर पद निकालते हैं, ए बी सी डी, कोई भी मान पूछ लेता है, ठीक है। घात का जो है के का मान निकालिए, एम का मान निकालिए, डी का मान निकालिए, एम का मान निकालिए, कुछ भी आ जाता है प्रश्न निकालने का। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा 7-8 के लिए है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये घात का सवाल होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम समय को बचाते हुए हल करते हैं, देखते हैं सवाल को, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, 7/3 होल पावर -5 गुणे 7/3 होल पावर -11 बराबर में 7/3 होल पावर में 8 है, हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आएगा। तो कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े होते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ कर जाते हैं एग्जाम में ना, 7-8 वाले इसे छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है। उनको नहीं समझ में आता भैया कि किस तरह से हल करें तो हमारा सही आंसर हो जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जहां बराबर होता है बराबर से पहले इसको ना देखिए, जो हम बताए हैं एक बात, दो सूत्र याद करिए, रोज हर वीडियो में बताते हैं सूत्र, ठीक है। कि गुणन घाते आधार बराबर होता है, गुणन घाते जुड़ जाती है, ठीक है। फिर जिसका आधार बराबर होता है, अगर भाग है भागम घाते घट जाती है। दो फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो कहीं भी ये जो है सवाल आएगा तो कहीं भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। हर जगह ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे इसका आधार बराबर है, गुणे में गुणन घाते जुड़ जाती है। तो देखो 7/3 है, 7/3 1 लिखेंगे, यहाँ पे 7/3 लिखेंगे, पावर में जोड़ लेंगे, 11 और 5 कितना होगा, 16 होगा, माइनस का 16, फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 7/3 हो जाएगा, 7/3, इसे बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट से कोई दिक्कत वाली बात, चाहे छोटा क्वेश्चन लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सवाल हल करने से मतलब है। यहाँ पे 8a दिया है, इसमें कह रहा हो तो ए का मान ज्ञात करना है, एबीसीडी में ए का मान निकालना है, ठीक है। भैया ये क्या चीज है, अगर एबीसीडी कोई भी अक्षर आता है ना तो इसे बोलते हैं चर पद निकालना है, ठीक है। चर पद इसे बोलते हैं, A to Z को बोलते हैं चर पद बोलते हैं। अब कोई पूछ लेता है अचर पद किसे कहते हैं, अचर पद किसे कहते हैं, एक से लेकर अनंत गिनती को जो गिनती लिखी होती है ना उसे बोलते हैं अचर पद होता है, ठीक है। अगर चर के साथ गिनती अगर दोनों मिल जाए, ठीक है, इसे यहाँ पे 4a आ जाए या तो 6z आ जाए, एबीसीडी में कोई भी अच्छा लग के आता है तो ये क्या माना जाएगा, ये भैया चर ही माना जाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या लगा है, चर पद लगा ना, तो चर ही पद कहा जाएगा। इसमें अचर है तो अचर को नहीं कहा जाएगा, इसमें चर ही पद कहा जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे समझना है, इसमें ए आ गया था तो एक मान के लिए बता दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे घातों की तुलना करेंगे, ठीक है। या घातों तुलना कर लीजिए, घातों जो तुलना करेंगे सीधा 16, और यहाँ पे घातों जो तुलना करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 16 बराबर का 8 आ जाएगा, 8 करने 8 नहीं 16 हो जाएगा, एक मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। या इस तरह से हल करिए, या इस तरह से ही हल करना चाहते हो घातों तुलना करने से, या सीधा सीधा काट, बराबर वैल्यू हमेशा कट जाती है, ठीक है। सेम है 7/3 ये वैल्यू आपस में कट गया है, जो बची वैल्यू उसको उतार लो। यहाँ पे माइनस का 16 बचा है, बराबर बीच में बराबर लगा है, 8 लिख लीजिए, 8 लिख दिए हैं। तो यहाँ से काट दीजिए, 8 करने 8 नहीं 16। यहाँ पे एक मान कितना है भैया, एक मान माइनस का 2 आया, ठीक है। यही क्या आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस खाली दिखता ही खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ लगाओगे तो आसान तरीका है, ठीक, कर डालोगे आराम से, चाहे घातों तुलना कर लीजिए चाहे इस तरह से हल कर लीजिए, दोनों ही बहुत ही सरल तरीका है इसका, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, 2/9 पावर में क्यूब लगा है, घात 3 लगा हुआ है, गुणे 2/9 होल पावर -6 बराबर 2/m पावर में 2m-1 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पूछ रहा है एक मान, इसमें m का पूछ लिया, ठीक है। इसमें कोई भी चर पद से पूछ लेगा निकाल कर मान, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आएगा, ठीक। इसी प्रकार सब एक का समझ लोगे ना तो सभी सवाल कर डालोगे आसान से, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ दोनों क्या है, गुणे में दोनों आधार बराबर है तो गुणे घाते क्या जुड़ जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2/9 होल पावर में कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, प्लस का है, सीधी सी बात घट जाएगी क्योंकि माइनस किसके साथ है,
तो 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। माइनस 3 इसलिए बचेगा क्योंकि हमेशा याद रखिएगा किसी भी कोई भी सवाल में आएगा, भिन्न का कोई भी सवाल आएगा, मिश्र भिन्न में या साधारण भिन्न में, कोई भिन्न में आए या कहीं भी घटाए, ठीक है, हमेशा याद करिए जो बड़ी संख्या सामने, जो बड़ी संख्या रहेगी उसके सामने हमेशा चिन्ह रखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 95 लिखे माइनस का, अब 20 लिखे प्लस का, घटाएंगे ना तो संख्या क्या माइनस वाली रखी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, तो हमेशा घटाते हैं तो एक मान देखा जाता है कि भैया कौन धन का है कौन ऋण का है, और कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है, ठीक, घटता है लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा रखा जाता है। तो इसको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ ध्यान रखते हैं, ठीक है। यहाँ सवाल गलत हो जाता है, प्लस माइनस में बहुत ही सवाल रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस लगाए हो, अगर माइनस का आ रहा है तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस दे रहा है तो प्लस ही आना चाहिए, अगर माइनस दिया माइनस ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2/9 होल पावर में 3 है, ठीक, घटा दिया, माइनस 3 बचा हुआ है, ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या हम बड़ी संख्या क्या 6 इसमें है, बड़ी संख्या 6 है, इसमें माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ माइनस 3 आया है, ठीक है। बराबर लगाएंगे यहाँ पे 2/9 आया होल पावर में 2m माइनस का 1 आए, ठीक है। अब यहाँ देखो घात तुलना कर लीजिए, ठीक है, सेम है ना, 2/9 घात तुलना करेंगे तो क्या आएगा, -3 बराबर 2m माइनस 1 हो जाएगा। इसे पच्छंद कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। या ऐसे नहीं करना चाहते हो तो सीधा सीधा क्या कर दो, ये जो है संख्या काट दो, हमेशा बराबर में वैल्यू हमेशा कट जाती है, ठीक है, सामने सामने की। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ घात में 3 बचा, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, अब बराबर में क्या 2m बचा, 2m माइनस का 1 बचा। अब देखिए ये क्या है, संख्या जो है अचर है ना, अचर को अचर साइड लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, या माइनस किधर आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा भैया, यहाँ पे 2m है, 2m उसी प्रकार, ठीक है। अब इसे घटा देंगे, क्या क्या आएगा यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे, माइनस का क्या 2 बचेगा, यहाँ पे 2m हाई है, 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा m बराबर क्या आया 2 आया, ठीक है, m बराबर क्या आया 2 आया, यही इसका आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों, इसका m बराबर क्या है 2 आया, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर -4 गुणे -3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3 और बटे -2 की पावर 2 है गुणे 3 पावर 2 गुणे 1/2 के पावर -2 है को हल कीजिए। एक बात ध्यान करना, जो संख्या अगर घात में माइनस की पावर लगी हो तो उस संख्या को धन बनाने के लिए उस संख्या को हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं संख्याओं को, ठीक है। देखिए जो संख्या धन का है उसको 3 बार गुणा कर सकते हैं, अगर 2 बार दिया घात में 2 बार गुणा करेंगे, 3 बार दिया है तो 3 बार उसी संख्या गुणा करना है, अगर 4 बार दिया तो उसी संख्या को 4 बार गुणा करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऋण दिया है पावर में तो उसे गुणा नहीं करेंगे, वहां पे सवाल फॉल्स हो जाएगा, ठीक, वहीं रॉन्ग हो जाएगा सवाल, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, संख्याओं को पलट देंगे। तो संख्या कब गुणा कर सकते हैं, जब संख्या को हम क्या धन में बनाएंगे, जब पॉजिटिव संख्या हो जाएगी तो हम सवाल को हल करेंगे तभी सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ऋण में है, इसे हम धन बनाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा इसे हम चेंज कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 2 को उल्टा क्या होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ इसके बटे 1 मानेंगे, इसको उल्टा करेंगे 1/2 हो जाएगा, उसके पावर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, अब धन को हो गया है। तो यहाँ पे गुणे, यहाँ 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा, 9 लिख लो। यहाँ पे 4 को 3 बार लिख दो, 4 गुणे 4 लिख लिए, ठीक है, बटे लगा दो भैया। यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4, ठीक है। समझो कि यहाँ ऋण लगा तो ऋण कहाँ से लगा है, एक बात ध्यान रखना, घात में अगर सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या में हमेशा धन आता है, अगर घात में अगर विषम संख्या लगी है तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है। एक बात ध्यान करना, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, इसका मान धन आएगा। विषम संख्या अगर माइनस होती तो यहाँ माइनस का वैल्यू आता, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगा धन ही आएगा। अगर इसमें ऋण लगा, इसमें अगर 3 लगा होता, 7 लिखा होता तो माइनस क्या आता वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे धन लगा हो, यहाँ पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या में क्या होती है धनात्मक आती है वैल्यू, ठीक है, गुणा करने से। तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 गुणे 2 4 होगा, ठीक है। इसको भी 3 त्रिका 9 होगा, 3 गुणे 3 9 होगा। तो इसको जो है देखिए ये दोनों देखो माइनस में है वैल्यू है ना, इसको भी पलट देंगे, 1/2 उल्टा क्या होगा 2 होगा, यहाँ 2 की पावर कितना 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 की पावर 2। अब इसे जो कर रहा है काट देंगे, देखो अंश और हर दोनों आपस में संख्या अगर मिलती है, अगर जो सम संख्या काटती है तो काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 करने 9 या 9 करने 9 कट गया है। अब यहाँ पे 4 करने 4 कट गया। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 मतलब 4 है ना, इसमें 2 दूनी 4, यहाँ पे अगले स्टेप में काट देना चाहिए इसे। तो इसको 1 का 4 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा अगले स्टेप में, और 2 का 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 लिख लो। 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, फिर गुणा लगाइए, यहाँ पे 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुणा बचा, 4 गुणे 4, ठीक है, 2 बार है, यहाँ पे 2 बार लिख लो। अब बटे यहाँ क्या बचा, यहाँ पे खाली 2 बचा, 2 गुणे 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, तो 4 करने 4, ठीक है। अब यहाँ पे से काट दो, यहाँ पे अब क्या यहाँ बचा है, यहाँ पे बचा हुआ है 1/16 और गुणे 4, यहाँ से 1 खत्म, ठीक है, 1 को रखा नहीं जाता है तो काट दीजिए, 4 करने 4 चौक 16, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे वैल्यू क्या बचा 1/4 आया, यही इसका आंसर हुआ 1/4, ठीक है। अपना हल करना अच्छे तरीके से, ठीक है, हम विस्तार से बता दिए हैं, ठीक है, इसका आंसर 1/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है,
4 गुणे 5 पावर -2 भागे 1/10 पावर में 2 बड़ा ब्रैकेट से क्लोज है, ठीक है, प्लस 3/4 को हल कीजिए। तो इसे देखो कैसे हल करेंगे, इसे ध्यान करना, इसे तुरंत नहीं चेंज करेंगे। देखो ऋण पावर में क्या ऋण है ना, इसे हम डायरेक्ट नहीं चेंज करेंगे कि भैया इसको उल्टा कर दो। उल्टा कब होगा, जैसे अंदर क्या है छोटी कोष्ठक के अंदर क्या गुणे में, इसे गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, यहाँ 20 लिख लेंगे, 20 हो गया। 20 की पावर कितना है, -2 है, भागे लगाओ बीच में, ठीक है। अब 1/2, अब 1 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 10 को 2 बार गुणा करेंगे 10 धाम में 100 हो जाएगा, 100 लिख लो यहाँ पे, 100 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट से क्लोज है, बड़ा ब्रैकेट से तुम भी बंद कर दो यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए 100 इसको धन बनाने के लिए क्या करते हैं, संख्या पलट देते हैं। 20 का उल्टा क्या होता है हमेशा, अगर कोई 20 का भाई पूछे, कोई मान ली 50 पूछे कि 50 उल्टा क्या होता है, तो क्या बताना है, सीधा 1/50 उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि इस बटे 1 मानेंगे, जब इसे उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे चला जाएगा, तो 1/50। और कोई पूछ लिया कि भैया 40 का उल्टा क्या होगा, तो क्या करेंगे, 1/40 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सभी को करना है, ठीक है, कहीं भी प्रश्न आएगा तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ तरीके से 1/20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/20, और पावर सेम रहेगी, लेकिन सेम क्या रहेगा, बस इतना चेंज होगा, अगर ऋण में रहेगा धन बन जाएगा, तो ये धन में बन गया। भागे बनाओ, यहाँ पे 1/100 है, ठीक है। अभी ब्रैकेट बंद कर दो अभी, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है इसमें, खाली थोड़ा चेंजिंग हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब 1 को कितने बार गुणा करेंगे, 1 को 2 बार गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, 2 आ गया, सॉरी, यहाँ पे 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आता है, ठीक है। 20 का 2 बार गुणा करेंगे 20 हम में 400 हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा। फिर भाग है, हमेशा भाग में क्या होती है, गुणा हो जाती है, जब भाग वाला जब गुणा होता है ना, संख्या फिर उल्टा हो जाती है, तो यहाँ पे 100/1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 0 से 2 0 निपटा दो, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर दो कोष्टक, क्लोज कर दिए, बटे 3/4 हो गया, ठीक है। अब काट दिए, क्या आएगा, यहाँ 1/4 आएगा, 1 करने 1 4 करने 4, तो 1/1 यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है, इसके जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आया, ठीक है, 1/4 और प्लस का कोष्टक टूट जाएगा बड़ा ब्रैकेट, तो 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे क्या होगा, एलसीएम हर जिसका हर बराबर होता है हम सब जोड़ लेंगे, यहाँ पे 4 होगा, 4/4 काट देंगे, 4 करने 4 4 करने 4, यहाँ क्या आएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ, चौथा क्वेश्चन हल हुआ, ठीक है। अपने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया होगा, ठीक है, आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। जय हिंद।